हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। इस वीडियो के 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट हम लाइव चार्ट के ऊपर ट्रॉन कॉइन का प्राइस एनालिसिस करेंगे। सेकंडली एक न्यूज़ है कि जस्टिन सन जो कि सीईओ भी थे ट्रॉन कॉइन के, अब वो ट्रॉन फाउंडेशन को छोड़ रहे हैं। तो क्या अभी हमें ट्रॉन कॉइन को होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? लास्ट पे हम बीटीटी का प्राइस एनालिसिस करेंगे कि हमने शॉर्ट टर्म में इससे कैसे प्रॉफिट कमाना है, इसकी बाइंग रेंज क्या है और हमने कब इसे एग्जिट कर जाना है। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो का लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले न्यूज को 30 सेकंड के अंदर अंदर कवर कर लेते हैं। आई एम नॉट रिटायरिंग फ्रॉम द ट्रोन बट रादर स्टेपिंग डाउन from an active involvement to serve as a leader and supporter role now that the Tron network has been truly decentralized. I will still be engaged with the Tron community and push for the further advancement of Tron blockchain. जस्टिन सन जो कि सीईओ हैं ट्रॉन कॉइन के, अब वो समझ लें कि इस्तीफा दे रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं कम्युनिटी को ट्रॉन कॉइन की। सही है। अब बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो पैनिक हो रहे हैं कि ये एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि अगर सीईओ ही छोड़ जाएगा टीम को तो फिर ट्रॉन जो कॉइन है वो कहीं एक्सट्रीम डंप तो नहीं हो जाएगा? क्या बनेगा ट्रॉन कॉइन का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर कोई सीईओ लेफ्ट करता है ना किसी भी प्रोजेक्ट को, उसकी दो रीजन हो सकती हैं, गुड एंड बैड। सही। अगर तो बैड रीजन है, उसके मैं एग्जांपल देता हूँ, बिटकॉइन कैश में भी बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स ने इनके कन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ कह रहे थे कि इसका हार्ड फोक हो, कुछ कह रहे थे चेन स्प्लिट हो। सही। क्लैशेस आगे छोड़ दिया था। आज बिटकॉइन कैश का नाम भी नहीं है। आप लोगों को शायद याद भी नहीं होगा कि बिटकॉइन कैश भी एक कॉइन हुआ करता था, आज भी है, लेकिन उसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं, इतनी ज्यादा उसमें हाइप नहीं है जितना हुआ करती थी। सही। जो 2070 से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि बिटकॉइन कैश कितना हॉट कॉइन था। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे ये इसकी प्राइस तो बिटकॉइन से भी ऊपर चली जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है। सही है। गुड कॉज ये था कि देखें, जस्टिन सन अगर कोई किसी भी कंट्री का डिप्लोमेट बनता है या एम्बेसडर बनता है तो ज़ाहिर उनको अदर जो क्विट हैं, जो बिजनेस हैं, जो अदर उनकी जॉब्स हैं या बिजनेस हैं, उनको क्विट करना पड़ती हैं। ठीक है। अब जस्टिन सन जो है, ये मैं आपको यहाँ पे एक न्यूज़ दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको तसल्ली दी थी कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्टिन सन सेज ही इज embarking on a new career as a diplomat for the Caribbean nation of Grenada and he is phasing out anticipation in crypto related projects। सही है। गुड कोज के लिए ये बंदा जा रहा है। अब इसकी जगह जो न्यू सीईओ आएंगे वो सीट को संभालेंगे और हो सकता है कि ये काफी ज्यादा हाइप भी क्रिएट कर दे ट्रॉन कॉइन के लिए। सही है। शॉर्ट टर्म में भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन था कि क्या ये एक बैड न्यूज है, नहीं, ये बैड न्यूज नहीं है, गुड न्यूज है। नो प्रॉब्लम। एडवांसमेंट होती रहती है, कम्युनिटी मेंबर चेंज होते रहते हैं, टीम मेंबर भी आल्टर होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जो न्यू सीईओ आएंगे, अगर आप अक्सर आपको शिकायत रहती है कि ट्रॉन कॉइन की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं है, बुल रन भी चल रहा था, ये एक जगह पे स्टिल है। अब बहुत सारी ऐसे बातें मुझे सुनने को मिलती रहती हैं आप लोगों की। सही है। अब हो सकता है कि जो न्यू सीईओ आए न्यू आइडियाज के साथ, वो ट्रॉन कॉइन को दिनों में कहां से कहां तक ले जाए। सही। तो ट्रॉन कॉइन फिलहाल सेफ है लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने खुद भी इसमें इन्वेस्टमेंट की, आप खुद भी जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर ट्रॉन कॉइन की प्राइस यहाँ से नीचे गई तो मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से जाएगी, इस न्यूज़ की वजह से फिलहाल कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही पड़ा है अभी तक। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर इसका मैं लाइव चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करूँ, इस टाइम पे ट्रॉन कॉइन की प्राइस है 0.079। ठीक है। और यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है 10 के दिन पहले ये टूट चुकी थी, वो बनती है 0.098 पे। यहाँ से जो कॉइन है वो बेरिश जोन में एंटर हो चुका था, शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। और इस टाइम पे ईएमए जो इंडिकेटर है वो भी बेरिश सिग्नल ही दे रहा है। मैंने एमएसीडी को भी अप्लाई किया था, वो भी क्रॉस डाउन है, इस टाइम पे बेरिश सिग्नल ही दे रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर शॉर्ट टर्म में ये ज्यादा से ज्यादा डिप होता है तो ये 0.07 तक डिप हो सकता है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग पुल बैक आएगा, ऊपर को प्राइस पंप कर सकती है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अगर ये पंप हुआ तो इस पॉइंट पे जाके ये पंप कर जाएगा। ठीक है ना। 80% ये चांसेस हैं कि यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग जो है वो बाउंस अप देखने को मिलेगा प्राइस में। अब लॉन्ग टर्म में जा रहा है कॉइन, पंप भी होते हैं, डंप भी होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये लिटल जो डंप्स आते हैं ना, इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब 60-80% तो एमी कॉइन जो है वो नीचे वोलेटाइल होकर डंप हो जाते हैं। अब क्या आप 20-25% पे भी रिएक्ट करोगे अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो? अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो फिर आपको इन छोटे छोटे डंप से घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट वैसे भी $1 का ही है।
ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर आपने ये बाय करना है तो 0.07 टू 0.07 तक, ठीक है। मीन के 0.07 टू 0.07 इसके बिटवीन में आप इसको बाय कर सकते हैं इस वाले सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने सपोर्ट किया हुआ है पास्ट में भी। और ये जो पॉइंट है 0.082 का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपर प्राइस जाती है दोबारा से बुलिश हो जाएगी 10 सेंट पे, आप देख सकते हैं इसको, और आपको अप्रोक्सीमेट 25% का प्रॉफिट हो सकता है। अगर यहाँ पे देखें, अगर प्राइस होती है, पंप होती है, यहाँ से ही पंप हो जाती है, आप दोबारा से फिर एंट्री लेंगे। शॉर्ट टर्म होल्डर्स की मैं बात करूँ 0.082 के ऊपर, और इसको इनके 10 सेंट पे आप इसको सेल कर सकते हैं, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा अगर ये डंप भी हुआ मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से, तो ये 0.07 तक डंप हो सकता है। और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट रखें $1 का। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप यहाँ पे 10 सेंट का भी वेट करते हैं तो आपको कम से कम ये 21% का प्रॉफिट हो सकता है। बीटीटी की मैं अगर बात करूं तो ये मैंने इसका मंथली एक कैंडलस्टिक का चार्ट लिया है। तो ये देखें, इसका जो हाईएस्ट था वो है 0.0038। अभी करंट इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है कितनी, 0.0026, 46% अप्रोक्सीमेट ये डाउन है। 3-4 दिनों के अंदर अंदर प्राइस जो है वो 46% डाउन आई है। देखें, जैसे अपबीट ने अब आज अनाउंस किया है कि वो इनके जो स्वैप का जो प्लान है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो प्राइस है इस तरह इंक्रीज होगी अगर बाइनेंस भी आजकल में अनाउंस कर दे, सही है। तो आजकल में ये जरूर करेगा, अदरवाइज बाइनेंस इसको डिलिस्ट कर देता है कॉइन को, अगर वो उसको सपोर्ट ना करना चाहता हो, ठीक है। तो सिर्फ अपबीट की वजह से प्राइस क्यों नहीं ऊपर गई है, अनाउंसमेंट की वजह से, क्योंकि बीटीसी उधर से क्रैश हो रहा था, इसलिए ये ज्यादा प्राइस में पंप देखने को नहीं मिला है। जैसे बाइनेंस इसको करेगा अनाउंस या केयू कॉइन करेगा तो प्राइस एकदम से पंप हो सकती है। अगर आप इसको डिप का वेट करने चाह रहे हैं, सेफ एंट्री का वेट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको 0.0024 जो कि मंथली लो भी है वहां पे आप इसको बाय कर सकते हैं। अभी तो 0.0026 है, तो 0.004 पे आप इसको कर सकते हैं। मैं इसको कुछ करंट प्राइस पे बाय करूंगा, कुछ इसको 0.0024 पे बाय करूंगा, सही है। तो उसके बाद वेरी इजिली ये 0.033 से लेके 0.038 तक जा सकता है। आपको 30 से 35% तक इजीली प्रॉफिट मिल सकता है। अभी के लिए ये आपको वेट करना पड़ेगा 0.0024 के लिए, सही है। तो मुझे लगता है कि बीटीटी भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है विद इन फ्यू डेज के अंदर अंदर, क्योंकि ये न्यूज बेस आजकल ये कॉइन है। अगर आप इसको वैसे ही जनवरी तक होल्ड करते हैं तो फिर वैसे भी वेब 3.0 का सीजन आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से इजीली 2 से 3x प्रॉफिट हमें दे सकता है कम से कम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 10x से ऊपर भी जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।